तो मिस्टर रेयन, लास्ट टाइम हमने ये किया व्हाट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसमें हमने एक डेफिनेशन देखी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर। एक डेफिनेशन हमने ये देखी थी, और दूसरी जो डेफिनेशन देखी थी वो इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन हमने देखी थी, आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी एन। ये दोनों डेफिनेशंस हमने ये वाला जो लेक्चर है इसमें देखा था, और आज के लेक्चर में क्या करेंगे, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी। पहले आसान वाले न्यूमेरिकल करेंगे, फिर डिफिकल्ट वाले न्यूमेरिकल करेंगे। और एक चीज याद रखिए, जैसे ये दिया हुआ है अ सर्कुलर डिस्क अ सॉलिड स्फीयर। अब ये सर्कुलर डिस्क जो है उसका आपको क्या निकालना है, जैसे ये सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, सॉलिड स्फीयर का आपको निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। शुरू शुरू में आपको जो मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं वो याद नहीं होंगे, बट जैसे अब ये डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सॉलिड स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो इसके लिए आपकी टेक्स्ट बुक में ये वाला जो चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट आपको बार बार रेफर करना पड़ेगा। ये वाला चार्ट रेफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जिसका भी आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, रिंग का चाहिए, डिस्क का चाहिए, सिलेंडर का चाहिए, स्फीयर का चाहिए, सारे के सारे मूवमेंट, रॉड का चाहिए, सारे के सारे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाएंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, a circular disk of mass 10 kg and radius 0.2 meter is set into rotation about an axis passing through its center and perpendicular to its plane by applying a torque of 10 न्यूटन मीटर। तो यार ऐसी एक डिस्क होगी, ऐसी एक डिस्क होगी, और ये इसका एक्सिस होगा और ये ऐसे रोटेट हो रही है। मधु जी फोटो समझ आ गई? हाँ सर। आप इसको साइड से देख रहे हैं, रेवा जी समझ आ गया? जी सर। ये वही है हमारे वो जो नाइफ शार्पनर भैया जो है, उन्हीं की डिस्क है। ये ऐसे रोटेट हो रही है, जो अपना नाइफ है वो यहाँ पर रखते हैं और यहाँ से आपको ऐसे वो फायरवर्क जो नजर आता है। तो इसका जो मास है वो 10 kg है, इसका जो रेडियस है वो 0.2 मीटर है, सेट इनटू रोटेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ये इसका सेंटर है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये परपेंडिकुलर टू, ये जो एक्सिस है ये इसके प्लेन्स के परपेंडिकुलर है, बाय अप्लाइंग अ टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क ये जो अप्लाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 10 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी दैट इट विल अटेन एट द एंड ऑफ 6 सेकंड फ्रॉम द रेस्ट। सर सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में घुसी है नहीं घुसी? जी सर। अगर आपको ये फिगर कंफ्यूजिंग सी लग रही है तो ऐसे आप स्ट्रेट भी ऐसे दे सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। ये टॉर्क है। कुछ बेसिक चीजें समझ लीजिए जो आपको हमेशा याद रखनी है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका जो कजन है वो है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। सर नहीं समझा? समझा। इसका भाई कौन है मधु जी रोटेशनल मोशन में? इस मधु आवाज आ रही? मधु का कनेक्शन ब्रेक हो गया। ओमेगा आई जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एफ जो है वो भी है एंगुलर वेलोसिटी। फर्क क्या है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ये फाइनल है।
अच्छा, चीजें सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी यार। यहाँ पर आप मास इनटू वेलोसिटी लिखते थे लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम आप लिखेंगे, एम का जो भाई है वो आई है, और वी का जो भाई है वो है ओमेगा। मिस मधु, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। वो एल क्या है सर? हाँ हाँ, मैं अभी आपको बताता हूँ, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। जैसे जो पी आपने किया था वो लीनियर मोमेंटम किया था, जो एल है वो है एंगुलर मोमेंटम। अगर आप घबराएंगे नहीं तो आपको चीजें बड़ी ऑब्वियस नजर आएंगी। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि फोर्स का भाई कौन है, टॉर्क। मास का भाई जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया, आई। ये हमारी लीनियर एक्सेलरेशन है, ये हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी है, और a तो अल्फा बन जाता है, और जो v है वो ओमेगा बन जाता है। ये फाइनल ओमेगा है, ये इनिशियल ओमेगा है, टाइम का तो टाइम ही रहेगा। बीच में शायद एक क्वेश्चन आएगा लीनियर मोमेंटम का, तो उसका भी लिख लीजिए। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। याद रखने के लिए मास का भाई कौन होता है, इनर्शिया। वी का भाई कौन होता है, ओमेगा। एक छोटा सा बैकग्राउंड में हमेशा एक फॉर्मूला चलता रहता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी। दोस्तों समझ आ रही है मेरी बात? हाँ सर, समझ आया। हाँ। हाँ, लिख लीजिए मेरे साथ, क्योंकि आप न्यूमेरिकल करेंगे सारी चीजें याद नहीं रहती, तो एक बार आप नोट कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार फिर से नोट कर लीजिए। इसका बनेगा ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। इसका बनेगा 2 अल्फा, एस का बनता है थीटा, याद रखिए, ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। एस का बनता है थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। दोस्तों को तकलीफ, दोस्तों को तकलीफ? सर इनिशियल नो एंगुलर सर। वेलोसिटी मतलब जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से चालू हो रहा है। बेटा वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो भी जरा समझिए। अच्छा, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। एज्यूम कर लीजिए ये दो कंडीशंस या तीन कंडीशंस एज्यूम कर लीजिए। अच्छा, वो आपने क्वेश्चन पूछ लिया, ये डिस्क है, डिस्क, डिस्क, देखिए। अच्छा, मैं जब न्यूमेरिकल करूंगा तो मैं आपको ऐसे डिस्क नजर, आपको ऐसे डिस्क नजर आएगी, या तो मैं ऐसे आपको शो करूंगा या मैं ऐसे बनाने की कोशिश करूंगा, जो भी आपको समझ आता है। तो इन दोनों में से, या मैं आपको ऐसे डिस्क बना के दिखाऊंगा। स्फीयर भी आएगा, जब स्फीयर आएगा तो यहाँ पर मैं ऐसे आपको शो कर दूंगा स्फीयर, ये स्फीयर है। ओके, अब आपके क्वेश्चन का आंसर देखिए। देखिए, ये हमारे वो साइकिल वाले भैया जो जिससे जो डिस्क से, आयरन डिस्क से जो नाइफ को शार्पन करते हैं, उन्हीं का एग्जांपल बार बार लिया जाएगा, क्योंकि वो सबसे सिंपल है, आपने रियल लाइफ में देखा हुआ है। अब देखिए, अगर वो जो डिस्क है वो स्टेशनरी है, तो ओमेगा नॉट 0 रेडियन पर सेकेंड होगा। और फिर बोला जाएगा कि सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे जो भैया हैं उन्होंने टॉर्क लगाया, टॉर्क लगाया, टॉर्क लगाया। जब टॉर्क लगाया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी, और इसने एक एंगुलर वेलोसिटी पकड़ ली 10 रेडियन पर सेकेंड। क्या जी, समझ आया? जी दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। अब ये चलती जा रही थी सर, ये 10 रेडियन पर सेकेंड पे चलती जा रही थी। तो जो आपने जब केस स्टडी किया तो उस टाइम ये 10 रेडियन पर सेकेंड पे चल रही थी, और हमारे जो भैया हैं उन्होंने उसको छोड़ दिया, मतलब टॉर्क अप्लाई करना छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी जो होगी, वो होगी 0 रेडियन पर सेकेंड। इस केस में रिटार्डेशन हुई होगी, कांस्टेंट रिटार्डेशन। सर समझ आया? जी ये तो दो केसेस हैं। एक केस ये भी हो सकता है कि आपकी जो डिस्क है वो एक सर्टन
एंगुलर वेलोसिटी पे घूम रही है। अब आपने उसको कुछ टॉर्क अप्लाई किया और आप उसको लेके 20 रेडियन पर सेकेंड पे। सर बात समझ आई? जी सर। इसी का ये तो आपने टॉर्क अप्लाई किया होगा तभी उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। ये तो पॉजिटिव टॉर्क आपने अप्लाई किया होगा। या अगर आपने उसको अपोज करने की कोशिश की है तो केस ये भी हो सकता है कि पहले जो गाड़ी आपकी जो डिस्क घूम रही थी वो 10 रेडियन पर सेकंड में घूम रही थी और फिर आपने अपोजिंग टॉर्क लगाया तो उसकी वजह से जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो 10 रेडियन पर सेकंड आ गई। सर मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया नहीं दिया? जी सर। मधु जी समझ आ गया? हाँ सर। अब एक चीज जो आपको रिलेट करनी है, प्लीज ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए। एक चीज जो आपको रिलेट करनी है वो ये रिलेट करनी है, ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये वाली जो एक्सेलरेशन है वो जब आप ये वाली एक्सेलरेशन में डालते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इस एक्सेलरेशन में डालते हैं ये जो तीन फॉर्मूले हैं या ये वाले जो तीन फॉर्मूले हैं, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। यहाँ जो अल्फा है वो कांस्टेंट अल्फा है। सर मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझ। ओवरऑल एक बात याद रखिए, जब भी क्वेश्चंस करना है, जब भी आपने ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, ये देखिए, ये जैसे हमने ये सर्कुलर डिस्क वाला कर रहे हैं, 10 kg का रेडियस इतना, टॉर्क आपने इतना लगाया, एंगुलर वेलोसिटी दैट इट विल अटेन एट द एंड ऑफ 6 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसको इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी समझ सकते हैं। लीनियर वेलोसिटी कैसे समझ सकते हैं? सिर्फ समझने के लिए, एक दिमाग में फोटो बनाने के लिए कि मुझे इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, मुझे टाइम दिया हुआ है, मुझे फोर्स दी हुई है, मुझे मास दिया हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी इसमें तो समझ आ रहा है हाँ या सर नहीं? समझा। अब देखिए, क्योंकि पहला न्यूमेरिकल है तो थोड़ा मैं आपसे टाइम ले रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा स्पीड को फास्ट करेंगे। यहीं पर समझ लीजिए ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अब जो u होगा वो ओमेगा आई होगा, जो v होगा वो ओमेगा f होगा, जो t है वो तो t रहेगा, जो f है वो टॉर्क होगा और जो m है वो i होगा। बेटा बात समझ आई? हाँ सर। ये इनिशियली आपको थोड़ा सा टाइम जाएगा, उसके बाद गाड़ी भागनी शुरू हो जाएगी। अब ये जो आई है वो डिपेंडिंग अपॉन आपके पास क्या है। जैसे ये डिस्क है तो डिस्क का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आना चाहिए। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको तभी बताया है कि आपकी टेक्स्ट बुक में जो टेबल है वहां से आपको पता चल जाएगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, यकीन कर लीजिए कि ये है हाफ एम आर स्क्वायर। मेरी बात समझ आई आपको? जी। सर सर्कुलर डिस्क मतलब यूनिफॉर्म डिस्क क्या? जी मैडम। हाँ तो यूनिफॉर्म डिस्क का तो 1/4 mr² है ना। मैडम उसमें भी ना एक दो चीजें आप जरा याद रखिए कि आपका जो एक्सेस है वो एक्सेस क्या है। हमारा अभी जो एक्सेस है वो ये है। मेरी बात समझ आई आपको? ओके सर, उसका रोटेशन दूसरा टाइप का है। ओके। क्योंकि वो टॉपिक भी हमें करना है तो आपने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, 2 मिनट इस पे भी लगा लेते हैं। देखिए ये जो डिस्क है, ये देखिए ये जो डिस्क है, मैं इसी डिस्क को, सबसे सिंपल केस है, मैं यहाँ सेंटर से घुमा सकता हूँ। मेरी बात समझ आई आपको? हाँ सर। बट अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसी डिस्क को मैं क्या कर सकता हूँ, जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए ये डिस्क ऐसी है, ऐसी है डिस्क, ये डिस्क ऐसी है, ये इसकी विड्थ साइड है, मतलब ये इसकी डेप्थ साइड है जब आप यहाँ से देख रहे हैं। बट अब यही डिस्क को अगर आप मेरी बात समझेंगे, इस डिस्क को आप इस डिस्क को ऐसे भी घुमा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ सर।
या अगर आपका मूड किया तो आप इस डिस्क को यहाँ ये वाले पॉइंट पे भी घुमा सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हाँ सर। मैं आपको एक सिंपल केस देता हूँ, वो सिंपल केस से आपको जल्दी समझ आएगा। ये डिस्क वाला केस थोड़ा सा इमेजिन करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो भी हमारा एजेंडा पे नेक्स्ट है, तो समझना तो है ही आपको। अभी देख लीजिए, ये मेरे पास एक रॉड है, ये मेरे पास एक रॉड है। सबसे सिंपल है कि मैं इस रॉड को इस एक्सिस पे घुमा रहा हूँ। मेरी बात समझ आई? तो ये जो रॉड घूमेगी वो ऐसे घूमेगी, बट इसी रॉड को मैं इस एक्सिस पे भी घुमा सकता हूँ। हरियाण जी समझ आया नहीं आया? समझा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर मैं चाहता हूं तो इस रॉड को मैं ऐसे भी घुमा सकता हूँ, ये मेरा इस एक्सिस पे भी घुमा सकता हूँ। दोस्तों समझ आ रहा है? मैं अपने आप से बातें करता जा रहा हूँ। नहीं सर, समझ आया। तो आपने जब भी आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर आप करते हैं, ये वाला फॉर्मूला करते हैं, अगर आपको याद होगा वो लेक्चर एक बार थोड़ा दोबारा देखिए, बीच में शायद हमने ये डिस्कस किया होगा कि ये जो हमने लेमिना ली थी, जब डेरिवेशन हम कर रहे थे, याद रखिए ये जो मास था m1, जो मास था ये इस एक्सिस से था। जैसे जैसे अगर आपने एक्सिस को यहाँ ले आए आप, या आप इस एक्सिस को यहाँ उठा के ले आए, तो आपका ये वाला जो फॉर्मूला है, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। बेटा समझ आ रहा है? अपने आप से बातें कर रहा हूँ। मिस्टर यॉन समझ आ रहा है? समझा। जो सर। तो इसके लिए दो थ्योरम्स हमने करनी है, मैं तभी उसको अभी थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ ताकि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो अच्छी तरह क्लियर होते हैं। ये दो थ्योरम तभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करें, बट ये करना तो है ही। सो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करते हैं तो प्लीज याद रखिए कि किस एक्सिस पे जो बॉडी है वो रोटेट कर रही है। दोस्तों समझ आया? आगे चलो। हाँ सर, समझ आया। तो फिर से ट्रांसलेट कर लीजिए। एम क्या है? 10 kg। रेडियस क्या है? 0.2 मीटर। इनर्शिया क्या है? जो आपको फॉर्मूला बताया, इनर्शिया है ½ mr²। ये जो आई है ये बेसिकली मेरा लीनियर मोशन का मास है। और ये मुझे कैसे हेल्प करेगा? ये मुझे हेल्प करेगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता था, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होगा। टॉर्क दिया हुआ है बाय अप्लाइंग अ टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन मीटर। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 न्यूटन मीटर। 10 मैं यहाँ रखूंगा, आई की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूंगा, अल्फा निकल जाएगा। बेटा समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर, समझा। मिस्टर राम समझ आया? जी। अब थोड़ी देर के लिए मेरे पे विश्वास रखिए और मेरी बात मानिए कि जो अल्फा आता है वो 50 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आता है। थोड़ी देर के लिए यकीन रखिए, मैं आपको उसकी कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ। तो अल्फा 50 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। अब ये मुझे कैसे हेल्प करता है? ये मुझे ऐसे हेल्प करता है कि जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है वो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? कि अल्फा जो है वो किसके इक्वल है? अल्फा जो है वो किसके इक्वल है? ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अपॉन टी। ये वैल्यू मेरे पास 50 की आएगी। एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, दैट इट विल अटेन एट द एंड ऑफ 6 सेकंड्स। तो ओमेगा एफ निकालना है। ओमेगा इनिशियल क्या है? फ्रॉम द रेस्ट है, तो ओमेगा इनिशियल 0 होगा, टाइम जो है वो मेरा 6 होगा। तो ओमेगा एफ जो है वो 50 इंटू 6, 300 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। दोस्तों समझ आया नहीं आया? समझा। समझा सर। अब
घबराने की जरूरत नहीं है, जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं सबके आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। उस सॉल्यूशंस मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ अपलोडेड है, वहीं से आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जितना तामझाम मैंने आपको बताया वो सारा का सारा ये है आपके सामने। ये मास, ये रेडियस, ये टॉर्क, ओमेगा नॉट जीरो है, ओमेगा एफ आपको निकालना है, टाइम्स 6 सेकेंड है, ये मैंने आई की वैल्यू निकाल ली 0.2, 0 पॉइंट लूप लेके टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से ये अल्फा की वैल्यू निकाल ली 50, यूनिट्स नहीं लिखे हुए, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। फिर मैंने ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, कोई भी, ये एक्चुअली सेम ही इक्वेशन है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए या ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, दोनों सेम ही है। तो काम झाम करेंगे आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा। दोस्तों कोई डाउट है? नो सर। मिस्टर रेहान कोई डाउट है? नहीं सर। शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी यार, मैं आपको बता ही रहा हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी है। लास्ट तक मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन किया जाए। अभी तो बेसिक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसमें आपको बेसिक तामझाम पता चल जाएगा।